नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 7 की ज्योग्राफी चल रही है। इसका अभी हम चैप्टर 1 के क्वेश्चन एंड आंसर देखने वाले हैं। इससे पुरानी वाली वीडियो मैंने 2 भागों में थ्योरी अच्छे से पढ़ा रखी है। वीडियो को देखने के लिए बेस्ट जो रिजोल्यूशन है वो 720 पिक्सल या इससे ज़्यादा है। तो चलो टाइम बर्बाद ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। जो क्लास 7 है उसके फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन एंड आंसर। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एन इकोसिस्टम। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी थ्योरी वाली, तो उसमें मैंने डायग्राम के साथ बताया कि इकोसिस्टम क्या होता है। इनके मैंने आंसर यहीं के यहीं लिख रखे हैं। आपको बस ये करना है कि वीडियो को पॉज करना है और इनके आंसर नोट कर लेना। क्वेश्चन आंसर आप अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन एंड आंसर ही आने वाले हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है? तो जितने भी प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन मतलब हम लोग, ये अपने आसपास की चीज़ों पर निर्भर करते हैं। काय के लिए निर्भर रहते हैं? जैसे मुझे ह्यूमंस को ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है, तो वो प्लांट्स पर डिपेंड करता है। प्लांट्स को कोई ऐसा ह्यूमंस की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि हम उन्हें पानी देते हैं, पानी वहाँ तक पहुँचाते हैं। कई कई जगह पर प्लांट पानी नहीं ले पाते ना। दूसरा जो CO2 रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी ह्यूमन देते हैं। तो ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, है ना। और आपस में सराउंडिंग पे भी डिपेंड करते हैं। तो इन सबके बीच की जो रिलेशनशिप है, जैसे ये ह्यूमन है, ये मैंने ह्यूमन बना दिया, ये मैंने प्लांट्स बना दिए, ये मैंने एनिमल बना दिए, और ये सराउंडिंग है बीच की। तो इस पे भी डिपेंड करेंगे, इस पे भी डिपेंड करेंगे, इस पे भी डिपेंड करेंगे, प्लस ये आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो सराउंडिंग पे डिपेंड करना प्लस एक दूसरे पे डिपेंड करना, इसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल इन्वायरमेंट? क्या होता है नेचुरल इन्वायरमेंट? मतलब प्राकृतिक चीज़ें। प्रकृति में क्या पाया जाता है? लैंड, ज़मीन पाई जाएगी, पानी पाया जाएगा, एयर पाया जाएगा, प्लांट्स, एनिमल। लैंड वाले एरिया को हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, वाटर वाले एरिया को हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, एयर वाले एरिया को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इन तीनों के बीच की जो जगह होती है, जो मिलने का पॉइंट होता है, उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। बायोस्फीयर में कौन कौन होते हैं? प्लांट्स होते हैं, एनिमल होते हैं। तो पुरानी क्लास 6 में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे कि लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर में प्लांट्स और एनिमल दोनों पाए जाते हैं। तो जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है ना, उसमें दोनों चीज़ होती हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में क्या आता है? बायोटिक मतलब लिविंग, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। बायोटिक मतलब जिंदा रहने वाली चीज़ें, एबायोटिक मतलब जिनमें जान नहीं हो। अब बायोटिक में क्या क्या होगा? प्लांट्स और एनिमल, पेड़ पौधे और जानवर। एबायोटिक में क्या होगा? लैंड। ठीक है, जो पृथ्वी पर पाई जाती हैं। तो ये सब किसके पार्ट हैं? इन्वायरमेंट के पार्ट। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। बताओ, अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ी हो तो आपने देखा होगा कि मेजर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? नेचुरल, ह्यूमन मेड और खुद इंसान, तीन होते हैं। ये मैंने डायग्राम की मदद से भी समझाया था। नेचुरल में क्या क्या आता है? एयर, वाटर और जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, ह्यूमन मेड जो इंसानों ने बनाए हैं, बिल्डिंग बनाई है, पार्क बनाए हैं, ब्रिजेस बनाए हैं, पुल, सड़कें बनाई हैं, इंडस्ट्री बनाई है, ये इंसानों बनाई है। इंसान खुद कौन कौन से होंगे? इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी। ये थ्योरी की क्लास में वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे समझाई गई ये चीज़। आप एक बार जाकर थ्योरी की क्लास जरूर देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छे से बताई गई है। तो ये सब एनवायरनमेंट के मेजर कंपोनेंट है। एक बड़ा सा डायग्राम बनाया था मैंने वहाँ पे, NCERT का ही था वो खुद डायग्राम, मैंने समझाया था बस। चौथा क्वेश्चन 4 एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। चलो, ये तो आप बता सकते हो। पार्क इंसानों ने बनाए हैं, सड़कें इंसानों ने बनाई हैं, बिल्डिंग्स किसने बनाई है? इंसानों ने बनाई है, और जो कुछ तालाब होते हैं आर्टिफिशियल, वो भी इंसानों ने बनाए हैं, है ना। आपके स्कूल की बिल्डिंग इंसानों ने बनाई है, फ्लैट इंसानों ने बनाए हैं, मल्टी इंसानों ने बनाई है। तो
कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इंसानों के। तो अगला क्वेश्चन है 5वां, लिथोस्फीयर क्या है। 5वां क्वेश्चन कौन सा है, लिथोस्फीयर क्या है। तो जो ज़मीन होती है ना जिस पे हम लोग रहते हैं, जिस पे प्लांट्स उगते हैं, पेड़ पौधे उगते हैं, वो लिथोस्फीयर होता है। ये बना किसका होता है, तो जो अर्थ की लेयर होती हैं, जैसे कई सारी लेयर होती हैं अर्थ की, तो अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल और क्रस्ट, इन दो से मिलकर बना होता है। पुरानी वाली वीडियो में मैंने एक डायग्राम बनाया था, उसमें क्रस्ट होती है, क्रस्ट के नीचे मेंटल होती है, मेंटल बहुत बड़ी लेयर होती है, उसके अंदर कोर होती हैं। तो क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल, उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। ये किससे मिलकर बना होता है, रॉक्स, मिनरल्स, और कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल। सॉइल जो है ना, सॉइल मान के चलो ये मिट्टी है, जैसे ये मिट्टी है, टॉप मोस्ट लेयर है, उसके नीचे ये क्रस्ट है, अर्थ का क्रस्ट है, और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल है। ये मैं काले रंग से बना देता हूँ, ये मेंटल का अपर मोस्ट पार्ट है, ठीक है। तो अब हम इनको मिला के बोल सकते हैं आराम से लिथोस्फीयर। तो ये ग्रीन क्या हो गई, सॉइल जो सबसे ऊपर होती है, जहाँ पे पेड़ पौधे उगते हैं, जहाँ पे हम लोग पैदल चलते हैं। ये क्रस्ट, और इसके नीचे अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल। तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, लिथोस्फीयर, ठीक है। लिथोस्फीयर कैसी होती है, इरेगुलर सरफेस होती है। आपने देखा होगा पहाड़ भी लिथोस्फीयर पे, सड़कें भी लिथोस्फीयर पे बनी है, आपका जो प्लेग्राउंड है वो भी लिथोस्फीयर पे बना है, मल्टी बिल्डिंग्स भी लिथोस्फीयर बनी है, गांव में जो खेती होती है वो भी लिथोस्फीयर पे होती है, जो बड़ी बड़ी पहाड़ के नीचे खाइयाँ रहती हैं वो भी लिथोस्फीयर पे है। तो इरेगुलर सर्विस है, ऊबड़ खाबड़ जिसको बोलते हैं, इस पर ये सब पाए जाते हैं, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स एंड वैली। अगला क्वेश्चन क्या है, विच आर द टू मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक। जो नेचुरल थे ना, एबायोटिक और बायोटिक, तो बायोटिक का पूछा है दो मेजर कंपोनेंट। तो आप बताओ किस किस, बायोटिक मैंने बताया कि जिसमें जान होती है, जो जिंदा चीज़ होती है। तो आप देखोगे प्लांट्स में जिंदा होते हैं, जान होती है, जानवरों में जान होती है, तो ये बायोटिक कंपोनेंट का मेजर पार्ट है। अच्छा, कोई आपसे पूछे एबायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आते हैं, तो माउंटेन्स, रिवर्स, ये सब एबायोटिक में आती हैं। अब पर्वत में थोड़ी ना कोई जान होगी। अगला क्वेश्चन, बायोस्फीयर क्या होता है, ये लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट का। बायोस्फीयर क्या होता है, तो मैंने बताया था पुरानी वाली वीडियो में भी आपको, एक होता है एटमॉस्फेयर, ए बनाया, एटमॉस्फेयर मतलब हवा। एक होता है हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी। एक होता है लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर मतलब जहाँ पे हम रहते हैं, ज़मीन। तो इन तीनों के बीच का जो मीटिंग पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। तो बायोस्फीयर में क्या क्या होगा, लैंड होगा, लैंड मतलब लिथोस्फीयर, वाटर मतलब हाइड्रोस्फीयर होगा, और एयर मतलब एटमॉस्फेयर होगा। तो ये तीनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, यहाँ पर लाइफ सपोर्ट करती है। अब बायोस्फीयर में क्या क्या पाया जाता है, एनिमल भी पाए जाएंगे और प्लांट्स भी पाए जाएंगे, ठीक है। प्लांट और जो एनिमल किंगडम है ना, ये सब बायोस्फीयर के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इनके आंसर आराम से लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने आपको समझाने का काम कर दिया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, करेक्ट आंसर को टिक करना है, ठीक है। इसमें शायद एक चला गया है बाय मिस्टेक। तो पहला है, विच इज़ नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम। डेजर्ट, रेगिस्तान नेचुरल होते हैं, जंगल नेचुरल होते हैं, एक्वेरियम हम लोग बनाते हैं, तो एक्वेरियम नेचुरल नहीं है। ह्यूमन मेड कौन सा है, तो माउंटेन्स इंसानों ने बनाए, नहीं बनाए। समुद्र इंसानों ने बनाया, नहीं बनाया। रोड इंसानों ने बनाई है, तो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट रोड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ थ्रेट टू द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए थ्रेट क्या है, तो आप बता मुझे। प्लांट्स, बढ़ते हुए प्लांट्स हैं, नहीं। बढ़ती हुई फसलें, नहीं, लेकिन बढ़ते हुए एनिमल हैं,
मतलब हम लोग इंसान। तो थ्रेट मतलब होता है खतरा। तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन, हम तो इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया की पॉपुलेशन तो चाइना को भी क्रॉस करके नंबर 1 पे आ गई है। तो ये जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ना, ये खतरा है इन्वायरमेंट के लिए। अब हमें मैच करना है, मैचिंग स्किल देखना है। तो यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर दिए हैं और ABCDE 5 दिए हैं। 4 को 5 से मैच करना है, मतलब कोई एक तो एलिमिनेट होगा। चलो इसको अपन कैंसिल करें। अब जो बायोस्फीयर है वो क्या होता है बताओ। तो अपन ने देखा था ना कि बायोस्फीयर क्या होता है। चलो मैं फिर बताता हूँ। एक होता है एटमॉस्फेयर, जहाँ पे हवा होती है। एक होता है हाइड्रोस्फीयर, यहाँ पे पानी होता है। और एक होता है हाइड्रोस्फीयर, एक होता है लिथोस्फीयर, यहाँ पे ज़मीन होती है, यहाँ पे इंसान रहते हैं। इन तीनों के जो मिलने की पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या हो गया, बायोस्फीयर, इसको मिटा दें, क्या हो गया, द नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट। लैंड मतलब लिथोस्फीयर, वाटर मतलब हाइड्रोस्फीयर, एयर मतलब एटमॉस्फेयर। अगला क्वेश्चन है एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर हमने पढ़ा था ब्लैंकेट ऑफ एयर, हवा का ब्लैंकेट है जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे रखा है। तीसरा क्वेश्चन हाइड्रोस्फीयर क्या है। हाइड्रोस्फीयर आप बताओ क्या है, ये मैं मिटा दूँ। तो हमने देखा डोमेन ऑफ वाटर, वो हाइड्रोस्फीयर है। चौथा क्वेश्चन एनवायरनमेंट क्या है। तो एनवायरनमेंट क्या होता है, जो हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ पाई जाती है वो एनवायरनमेंट होती है। तो इसमें एक क्या आंसर नहीं है किसी भी चीज़ का, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ। ये आगे वाली वीडियो में आपको बताएंगे। जो सब चीज़ें पृथ्वी पर टिकी हुई है ना, हम लोग जैसे उछलते हैं तो उछल के आसमान में नहीं जाते हैं, वापस पृथ्वी पे आ जाते हैं। कोई भी चीज़ ऊपर से गिरती है तो नीचे पृथ्वी पे आती है, तो एक फोर्स की वजह से आती है जिसको हम ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। ये हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। अब अगला पूछा है गिव द रीज़न। पहला है कि मैन मॉडिफाई इन्वायरमेंट, इंसानों ने इन्वायरमेंट बदल दिया है पूरा। कैसे कैसे बदला है, हमने जंगल काट दिए और लैंड को क्लियर कर दिया। काहे के लिए किया है, एग्रीकल्चर, खेती, इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और हैबिटेशन। तो हमने अपने रहने के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए, अपनी ज़रूरतों की फसल उगाने के लिए हमने जंगल काट दिए और हमने ज़मीन साफ़ कर दी है। एक तो इस तरीके से बदल दिया एनवायरनमेंट। दूसरा, एग्रीकल्चर के लिए पूरे ज़मीन खोद कर डाल दी। अगला, ठीक है, जो बचा हुआ ज़मीन थी उस पे हमने बिल्डिंग बना ली, रोड बना ली, रेलवे बना ली। पानी सत्यानाश कर दिया। हवा का यूज कर दिया सर्वाइवल के लिए। कैसे कर दिया है, हवा को जहरीली कर दी पूरी की पूरी, है ना। पॉल्यूशन निकाल के, चिमनी, फैक्ट्रियों की चिमनी से जो काला धुआं निकलता है, भयंकर होकर काला धुआं निकलता है, उससे पूरी पूरी हवा बर्बाद कर दी। पानी में जहरीली पदार्थ डाल देते हैं, पूरा का पूरा पानी बर्बाद कर दिया। इंडस्ट्री लगा डाली, फैक्ट्री लगा डाली, ठीक है। तो ऐसे करके हमने पूरा का पूरा एनवायरनमेंट बदल दिया। दूसरा, प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, निर्भर रहते हैं। कैसे रहते हैं निर्भर, चलो देखते हैं। प्लांट्स क्या करता है, हरे रंग के होते हैं तो खाना देते हैं इंसान जानवरों को। एनिमल्स, इंसान भी जानवर ही होते हैं, ठीक है। तो ह्यूमंस बोल दो या एनिमल बोल दो, एक ही बात है। तो जो प्लांट होते हैं ना, प्लांट्स, वो खाना देते हैं जानवरों को, ठीक है। दूसरा क्या है, जंगल बनाते हैं, जंगल में रहते हैं जानवर। जैसे चिड़िया रहती है घोंसला बना के, शेर रहते हैं जंगलों में, उन्हें हिरण मिल जाते हैं आराम से। तो भैया प्लांट्स खाना भी देते हैं, रहने के लिए जगह भी देते हैं, और उसके अलावा खूबसूरत सुंदरता भी बनाते हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ मतलब जीव जंतु। जो एनिमल्स हैं वो जंगलों को सुंदर बनाते हैं। और दूसरा, एनिमल क्या देते हैं, मैन्यूर। मैन्यूर होती है खाद, जो पोटी निकलती है ना जानवरों की, वो प्लांट्स के लिए बड़ी फ़ायदेमंद होती है, उसको मैन्यूर बोलते हैं, ठीक है। तो वो कौन देते हैं, एनिमल्स देते हैं। एनिमल भी भैया फॉरेस्ट को ब्यूटी देते हैं। तो आपने देखा होगा
कि प्लांट्स भी फॉरेस्ट को ब्यूटी दे रहे हैं, एनिमल भी फॉरेस्ट को ब्यूटी दे रहे हैं, तो दोनों की दोनों बहुत ज़रूरत है। उसके अलावा जब ये एनिमल मर जाते हैं ना, जानवर मर जाते हैं, तो ह्यूमस बनता है। ह्यूमस आप साइंस की किताब में पढ़ोगे, ह्यूमस ये ह्यूमन नहीं है, इंसान नहीं है, ह्यूमस है, ये अलग चीज़ होती है ह्यूमस। इसमें कार्बन कंटेंट बहुत होता है, कार्बन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, प्लस नाइट्रोजन भी बहुत होता है ह्यूमस में, कार्बन भी बहुत होता है, नाइट्रोजन भी बहुत होता है। तो ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है ह्यूमस। जो जगह पे जितना ज़्यादा ह्यूमस होगा ना, प्लांट वहाँ पे उतनी ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। ये ह्यूमस जानवरों के मरने से भी बनता है, प्लस जो पेड़ों की पत्तियाँ टूट के नीचे गिर जाती है ना, वो पत्तियाँ भी ह्यूमस का पार्ट बनाती हैं। तो कोई भी लिविंग चीज़ ह्यूमस बनाती है, जो कि पेड़ पौधों के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ये हमारी इतनी सारी और बची हैं, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँ। ठीक है, अगली बार से हम ये सब चीज़ें देखेंगे। क्या क्या देखेंगे अगली बार से, कि इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट क्यों बदल रहा है, बेसिक कंपोनेंट क्या है इन्वायरमेंट की, लिथोस्फीयर क्या होती है, ये सब चीज़ें अगली वीडियो में देखेंगे हम। जाने से पहले मैं बोलूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, बहुत मेहनत से बनती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो आगे आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स भी ये वीडियो देखें, बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है, किसी भी तरीके का शुल्क या चार्ज या पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों का भी भला हो, तो उनको भी ये फॉरवर्ड कर सकते हो, उनको भी दिखा सकते हो, ग्रुप स्टडी में यूज कर सकते हो इन वीडियो का। अब जो सेकंड पार्ट आएगा ना, क्वेश्चन आंसर, अभी तक हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो जो सेकंड पार्ट आएगा क्वेश्चन आंसर का, उसके लिए आप थ्योरी वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिए। ये मैंने 2 पार्ट में बनाई है, प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।